नमस्ते योगीस। आज हम सीखेंगे प्रीनटाल योगा। हम पूरे 9 महीने का योगा अभ्यास सीखने वाले हैं, पर अभी आप पहली तिमाही की प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। आपका पहला, दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है, तो आप ये योगा सीक्वेंस की प्रैक्टिस बहुत ही सेफली कर सकेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी योगा प्रैक्टिस। सबसे पहले योगा प्रैक्टिस के टाइम आपको क्या सावधानियां ध्यान में रखनी है, बाद में ही आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली सावधानी है कि आपकी प्रेगनेंसी अगर सेफ है तभी आप योग प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी सावधानी ये है कि आपने अगर डॉक्टर की एडवाइस ली है तभी ये पूरी प्रैक्टिस आप करेंगे। और तीसरी और सबसे खास सावधानी आपको ये रखनी है कि अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, पीठ में दर्द हो रहा है, घुटन में दर्द हो रहा है, तो ये प्रैक्टिस आप अवॉइड करेंगे पहले 3 महीने के लिए। और ये मंथ, तीनों के तीनों मंथ ऐसे रहते हैं कि नौशिया, फटीग, ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पहले 3 महीना आप बिल्कुल ये प्रैक्टिस अवॉइड करेंगे। और ये टाइम में आपका वज़न ऊपर नीचे होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हम जानेंगे कि ये प्रैक्टिस हम वेट लॉस के लिए भी नहीं कर रहे हैं, वेट गेन के लिए भी नहीं कर रहे हैं। आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी बॉडी हील हो, आपका बेबी अच्छे से ग्रो हो और उनको अच्छे से ब्रीदिंग और शुद्ध ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। तो चलिए हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपको प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हर बार कुछ ऐसी चीज़ का यूज़ करना है। आप पिलो ले सकते हैं, टॉवल डबल रोल करके ले सकते हैं और अपने हिप्स के नीचे रखेंगे। आपको हमेशा थोड़ा हाइट में ही बैठना है, क्योंकि इस समय आपको कमर दर्द, घुटन दर्द, ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है। तो आपको कंफर्टेबल होके बैठना है और आपके टेल बोन में पेन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप कंफर्टेबल हो गए, सुखासन में बैठ गए, अपनी आंखें बंद करेंगे और शांति से 1 से 1.5 मिनट तक आप अपनी श्वासों को देखते रहेंगे। आपकी सांसें आ रही है, आपकी सांसें कैसे निकल रही है, बस 1 मिनट देखिए। अपनी ब्रीथ से कनेक्ट होने की कोशिश करिए और एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए। इनहेल, एक्सहेल और एक बार लंबी गहरी श्वास अंदर। इनहेल, एक्सहेल। श्वास भरने निकालने में कोई खींचातानी नहीं करेंगे आप। अब अपने दोनों हाथों को प्रेयर पोज में लाएंगे, प्रणाम आसन में लाएंगे। हमेशा प्रेगनेंसी योगा आपको प्रेयर से ही शुरुआत करना है। सबसे पहले आप एक बार ओम चैंट करेंगे। आप कैसे करेंगे एक बार देखिए। आपको श्वास अंदर भरनी है और श्वास छोड़ते हुए आपको ओम का एक जाप करना है। इनहेल, ओम जाप के बाद आप एक कोई सा भी सरल मंत्र चैंट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है आपकी मन की शांति के लिए और आपके बालक की शांति के लिए। तो हम आज महामृत्युंजय मंत्र चैंट करेंगे, फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। अब अपने पाम्स को आप रब करेंगे, अच्छे से रब करिए।
अपने पाम्स में हीट उत्पन्न करिए और सबसे पहले आप अपनी हथेलियाँ अपनी बैली पे स्पर्श करवाएंगे, फिर अपनी आँखों पे स्पर्श करवाएंगे और उसके बाद आप अपनी आँखें खोल सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे आसनों का अभ्यास। सबसे पहले आप आसन करेंगे बद्ध कोण आसन। तो सुनते हैं, सीखते हैं बद्ध कोण आसन हम कैसे करें। सबसे पहले आप अपने पैरों को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों हाथों का पीछे सपोर्ट रखवाएंगे और अपनी पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएंगे, जिससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, धीमे धीमे अपनी दोनों पैरों के घुटनों को अपने तलवों से मिलाना है। आप याद रखेंगे, आपका भले ही फर्स्ट मंथ चल रहा हो, सेकंड मंथ चल रहा हो प्रेगनेंसी का, आपको पूरा अपने पैरों के तलवे अंदर तक नहीं लाने हैं, उन्हें थोड़ा सा 1 फीट जितना बाहर ही रखना है। अब आप क्या करेंगे, अपने एंकल्स को पकड़ेंगे, कमर सीधी रखेंगे और ये पोज में रह के आप एक अच्छे से श्वास अंदर भरेंगे। इनहेल, एक्सहेल। तो ये हुआ बद्ध कोण आसन। अब आप क्या करेंगे, बद्ध कोण आसन में से तितली आसन का अभ्यास करेंगे। आपको तितली आसन पूरे 10 बार करना है, पर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 बार ही बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। आप इनहेल करेंगे, अपने दोनों घुटनों को अपने कंधों की ओर लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए उन्हें धीमे धीमे मैट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और 2 बार देखिए, इनहेल, एक्सहेल। आप ये टाइम में आंख बंद किए हुए पोजेस करेंगे तो आपको करने में अच्छा लगेगा और मन से शांति मिलेगी। तो ये हुआ तितली आसन। अब अपने पैरों को रिलैक्स छोड़िए। आप याद रखिए, आपको पूरे 10 बार करना है। अब हम दूसरा आसन का अभ्यास सीखेंगे, वो है वज्रासन। इस टाइम में आपको बहुत ध्यानपूर्वक हर एक पोज और प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पहले 3 महीने ऐसे रहते हैं जिसमें आपको मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है और बहुत ही अवेयरनेस के साथ करना है। तो ये हुआ वज्रासन। अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि वज्रासन में आपको आगे से अपने पैरों को खुला हुआ रखना है। नॉर्मल डेज में हम ऐसे वज्रासन में बैठते हैं, पर आप प्रेगनेंसी कंसीव हुआ तब से ही आप ये पोज में बैठना शुरू हो जाएंगे। ये पोज में आके आप अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। 1 बार इनहेल, एक्सहेल, अब वज्रासन में से हम करेंगे सिटिंग कैट एंड काउ पोज। आपको अगर कंफर्टेबल है तो ये पोज में रह के आपको सिटिंग कैट एंड काउ पोज करना है। तो मैं आपको साइड होके दिखाती हूँ आपको कैसे करना है सिटिंग कैट एंड काउ पोज। मैं थोड़ा घूम जाती हूँ, फिर से जैसे बैठी थी वैसे ही बैठ जाऊंगी। अपने हाथों को इंटरलेस करना है कुछ ऐसे, और अपने हाथों को आप अपनी पोनी टेल के पीछे फंसाएंगे कुछ ऐसे। आप सामने देख रहे हैं। अब लंबी गहरी श्वास भरेंगे आप, इनहेल, और अपनी चेस्ट को आउट करेंगे, आर्मपिट को ओपन करेंगे और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। अब एक्सहेल करते हुए आपकी बैक में हंच बनाएंगे कुछ ऐसे। फिर से एक और बार देखिए, इनहेल, एक्सहेल। इसे आप 5 सेकेंड्स होल्डिंग के साथ भी कर सकते हैं। सिटिंग कैट एंड काउ पोज ही आप करेंगे इस टाइम में। आप टेबल टॉप पोजीशन लेके कैट एंड काउ पोज नहीं करेंगे। इस ब्रीदिंग से आपका लंग्स का ऊपरी हिस्सा खुलने लगेगा, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। अब
अब नेक्स्ट पोज है वृत्त जानुशिरासन। आप नॉर्मल डेज में तो ओवर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पर इन दिनों आपको सेफली कैसे करना है, आपके हिप्स के नीचे गद्दा है, पिलो है, टॉवल है, वो सेट किया हुआ ही रखेंगे आप। अब मैं फिर से ऐसे बैठ गई, अपने दोनों पैरों को कुछ ऐसे खुला कर दिया है। अब मैं अपना राइट लेग कुछ ऐसे बाहर निकालूंगी और अपने लेफ्ट लेग को हाफ बटरफ्लाई पोज में लाऊंगी कुछ ऐसे। अब आपको कंपल्सरी बेल्ट या फिर कुछ टॉवल है या चुन्नी है उनका यूज़ करना है। आप कैसे करेंगे देखिए, मैंने बेल्ट को कुछ ऐसे अपनी पैरों के पीछे फंसा लिया है। अब मैंने अपना राइट हैंड ही यूज़ किया है। अब आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पे रहेगा नीचे। अब आप धीमे धीमे श्वास अंदर भरेंगे, इनहेल एक्सेल। आपको थोड़ी देर तक ही परिवृत्त जानुशिरासन में रुके रहना है, पूरे 10 सेकंड। यस, 5 4 3 2 1 एक्सेल, रिलैक्स। तो ये हुआ परिवृत्त जानुशिरासन। हम दूसरी साइड ये पोज को एक बार और करके देखेंगे। आपको हर एक पोज में सिर्फ 10 सेकंड्स ही रुकना है, ये याद रखिए। आप अपने पोज को बहुत देर तक होल्ड नहीं करेंगे, अपनी ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे, ये बार बार याद रखिए। अपनी चेस्ट आउट रहेगी, अपने कानों की तरफ अपने शोल्डर को लेके जाइए, इनहेल एक्सेल। रुके रहिए पूरे 10 सेकंड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। आप याद रखिए, ये पोज की प्रैक्टिस आप दोनों तरफ 3-3 बार करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम नेक्स्ट पोज की प्रैक्टिस करेंगे, वो है मालासना। देखिए, आपको इन दिनों मालासना कैसे करना है, ये आप बहुत ही नॉर्मल डेज में करते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो इन्हें अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं। अब आप अपने दोनों पैरों का गैप रखेंगे करीब 1 फीट जितना। अब धीमे से श्वास भरेंगे, अपने हाथों को नमस्ते में लेके जाएंगे, इनहेल। ये स्थिति में आप अच्छे से सांस भरेंगे। अब आप श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे अपने घुटनों को मोड़िए और अपने दोनों हाथों को प्रेयर पोज में रखिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और ये पोज में आप पूरे 10 की गिनती तक रह सकते हैं। आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 10 से 15 सेकंड रुकिए और धीमे से जैसे गए थे वैसे आप खड़े होने की कोशिश करेंगे। इनहेल एक्सेल, रिलैक्स। तो ये हुआ मालासना। मालासना की प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पोज की हम प्रैक्टिस करेंगे, वो है सेतुबद्ध आसन। तो सेतुबद्ध आसन के लिए आपको आराम से फिर से अपनी जगह में दंडासन में आना है। दंडासन में आने के बाद आपको आराम से अपनी जगह में पहले लेट जाना है। आपने इतने सारे आसनों की प्रैक्टिस की, सिर्फ 10 से 15 सेकंड शवासन में आइए। एक श्वास अंदर भरिए, इनहेल एक्सेल। अब आप धीमे धीमे अपने दोनों घुटनों को मोड़ना शुरू करेंगे। आपने अपने दोनों घुटने मोड़ लिए हैं। आपके
पैरों का डिस्टेंस फिर से 10 से 15 इंच का रहेगा। आपके दोनों हाथों की हथेलियाँ मैट से टच रहेगी। अब आप क्या करेंगे, धीमे से इनहेल करेंगे और अपने हिप्स, अपने पेल्विक रीजन, अपनी बेली को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और 5 से 8 सेकंड तक रुके रहेंगे। फिर आप एक्सेल करते हुए अपनी हिप्स को, अपनी बैक को फिर से मैट पे टच करवा देंगे और आप ये आसन की प्रैक्टिस 4 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। एक और बार देखिए आपको कैसे करना है। सेतुबद्ध आसन, इनहेल, होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। आपको कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं करना है, याद रखिए, क्योंकि पहले 3 महीने बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। अब आपने अच्छे से अपने पैरों को खोल लिया है। अब हम सबसे आखिरी आसन करने वाले हैं, वो है आनंद बालासन। आनंद बालासन पहले 3 महीने आपकी बैक को बहुत ही रेस्ट देगा और आपके पेल्विक रीजन को बहुत ही हेल्दी बनाएगा। फिर से आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे कुछ ऐसे। अब एक के बाद एक आप अपने घुटनों को अपनी चेस्ट की ओर लाएंगे। पहले आपने अपने एक घुटने को चेस्ट की ओर लाया, फिर अपने दूसरे पैर को अंदर की ओर लाया। अब कोशिश करेंगे आप अपने दोनों टो को कैच कर पाएं अपनी पहली 2 उंगलियों से। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एंकल को भी पकड़ सकते हैं कुछ ऐसे। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आराम से 10 से 15 सेकंड रुकिए। डीप ब्रीद इन, स्लो ब्रीद आउट करते रहेंगे आप। अब हम ये पोज को धीमे धीमे फिर से रिलैक्स करवाना शुरू करेंगे। यस, तो आप फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ गए। अब अपने बॉडी को फिर से रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक गहरी लंबी श्वास भरिए, इनहेल, एक्सेल। अब हम रिलैक्सिंग पोज की प्रैक्टिस करेंगे। इन दिनों आप बहुत देर तक शवासन में लेटेंगे तो आपकी लोअर स्पाइन में पेन होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आप आज रिलैक्सिंग पोज सीखेंगे, सुप्तबद्ध कोणासन विथ पिल्लो के साथ आप करेंगे। कैसे करना है आपको, तो सबसे आखिरी वाला आसन ये आप स्किप नहीं करेंगे। ये आसन आप कैसे करेंगे, सुप्तबद्ध कोणासन। आपके बॉडी को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा और आपके बेबी को अच्छा सा ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि हमने ये सेटअप खड़ा किया है जिससे आपका चेस्ट, आपका हार्ट रीजन, आपका लंग्स ज़्यादा एक्सपांड होगा। तो मैंने ये सारे पिल्लों को कैसे सेट किया है एक बार आप देख लीजिए। पहले मैंने छोटा पिल्लो यहाँ पे सेट किया है, फिर कुछ ऐसा चीज़ आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा पिल्लो नहीं है, आपके पास ऐसा बूस्टर नहीं है, तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। और दूसरे 2 पिल्लो आप साइड में सेट कर देंगे कुछ ऐसे। इन्हें थोड़ा नीचा रखेंगे और इनको थोड़ा ऊपर रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, अपने जगह पे आराम से आ जाएंगे कुछ ऐसे। अब आपकी टेल बोन को, आपकी लोअर स्पाइन को आप इस बोस्टर से टच करेंगे। अब आप क्या करेंगे, धीमे धीमे इनके ऊपर जाना आप शुरू करेंगे कुछ ऐसे। अब आप अपने पैरों को खोलना शुरू करेंगे। सुप्तबद्ध कोणासन आप धीमे से, जैसे हम बुक को खोलते हैं वैसे आप अपने पैरों को खोल सकते हैं और अपने दोनों घुटनों के नीचे अच्छे से पिलो सेट कर दीजिए। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं ना, तो आप ये
आसन अवॉइड करेंगे और इनका इजी वर्जन भी मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है। पर पहले जानिए सुप्त बद्धकोणासन में कुछ आपको ऐसे रहना है। आपका एक हाथ अपनी बेली के ऊपर, दूसरा हाथ आपके हार्ट से टच किया हुआ रहेगा। अब ये पोज में आप थोड़ी देर शांति से रहेंगे। आप ये पोज की प्रैक्टिस 4 to 5 मिनट तक कर सकते हैं। बस आपको डीप बेली ब्रीदिंग करते रहना है। इनहेल, एक्सहेल। आप बार बार देख रहे होंगे कि मैं जब ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रही हूँ, पहले मेरी चेस्ट एक्सपांड हो रही है, फिर मेरी बेली एक्सपांड हो रही है। आपको ऐसे ही ब्रीदिंग करना है। अगर आप ऐसी पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं तो आप सिंपली बस सुखासन में भी रह सकते हैं। अपने पिल्लो को और क्लोज लाइए और आराम से ये पोज में थोड़ी देर तक रहिए। और आप खड़े कैसे होंगे ये पोज में, कोई भी एक साइड आप टर्न होंगे, कुछ ऐसे आप टर्न हो गए। आपको झरकी मूवमेंट नहीं देना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और अपने हाथों का सपोर्ट कुछ ऐसे देंगे और अपनी प्लेस पे फिर से कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आपने इतने सारे आसनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम की प्रैक्टिस भले आप 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, पर उन्हें स्कीप नहीं करना है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम आपके शरीर में हो रही तीव्र गर्माहट, तीव्र हार्मोन इनबैलेंस, ये सारी चीज़ें बैलेंस करवाएगा और आपके मन को शांत करेगा। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा अथवा वायु मुद्रा बनाइए। अपने राइट हैंड की कुछ ऐसे प्रणव मुद्रा बनाइए और अपने राइट नोस्ट्रिल को आपके राइट थंब से बंद कर देंगे, कुछ ऐसे। अब धीमे से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से फर्स्ट इनहेलेशन करवाना शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सहेल राइट से करेंगे। आपने राइट से एक्सहेल कर दिया, फिर से आप लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन में मन में 4-4 काउंटिंग कर सकते हैं। आपको 2 से 3 मिनट चंद्रभेदी की प्रैक्टिस करते रहना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले प्राणायाम में हमने सीखा कि आपको वन साइड से ही अपनी चैनल का यूज़ करना है। अब दूसरे प्राणायाम में आपको दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीद इन ब्रीद आउट करवाना है। तो आप फिर से अपनी हाथों की ये वाली मुद्रा लेंगे। अब हमेशा याद रखेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लेफ्ट से ही शुरू करेंगे। इनहेलेशन में मन में 4 काउंट करिए। इनहेल 1 2 3 4। राइट से एक्सहेल 1 2 3 4। आपने राइट से एक्सहेल किया, राइट से ही फिर से इनहेल करेंगे। इनहेल 1 2 3 4। एक्सहेल 1 2 3 4। अब मैं एक राउंड आपको बिना बोले दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। आंखें बंद।
तो ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको इतना स्लो इनहेल एक्सेल करना है। तो हमने बहुत अच्छे से आराम से सीखे 2 प्राणायाम के अभ्यास। अब आखिर में फिर से आप ओम चैंट करेंगे, इससे आपके मन में और ज़्यादा शांति उत्पन्न हो जाएगी। अपनी आंखें बंद करिए, अपने हाथों को ढीला ही रखिए, कुछ ऐसे, उंगलियां ऊपर आकाश की ओर। आंखें बंद, इनहेल, पाम्स को रब करिए। अपने पाम्स को फिर से अपनी बेली से पहले स्पर्श करिए, फिर अपनी आंखों पे स्पर्श करवाने के बाद ही आप अपनी आंखें खोलेंगे। अब ये अभ्यास पहले 3 महीने के लिए बहुत ही सेफ है, पर आपको क्या चीज़ अवॉइड करना है, कौन से आसन अवॉइड करने हैं, मैं आपको थोड़ा 2 मिनट में बता देती हूँ। सबसे पहले आप रनिंग और जॉगिंग अवॉइड करेंगे, आप कार्डियो एक्सरसाइज अवॉइड करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप डॉक्टर से पूछ के ये प्रैक्टिस करेंगे। और आसनों में आप एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन नहीं करेंगे, जैसे भुजंग आसन है, पादहस्तासन है, त्रिकोण आसन है, वैसे आसन आप अवॉइड करेंगे। और आपको ये प्रैक्टिस पूरे 3 महीने तक करनी है। आपके मन को शांति मिलेगी और शरीर में एक स्फूर्ति और एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये प्रैक्टिस आप पूरे 3 महीने तक करिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी प्रबोधा टीम से जुड़िए और आपको ऐसी ही हर रोज़ अच्छी अच्छी टिप्स से और ऐसी प्रैक्टिस करने को मिलेगी। नमस्ते।